Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome to class 10. Topic of this video is measurement of an angle, and inshallah we will do exercise 7.1 in this video. Our topic is measurement of an angle. Okay, an angle is defined as the union of two non-collinear rays. ऐसी रेस जो एक ही लाइन पर मौजूद ना हो, ठीक है, विथ सम कॉमन एंड पॉइंट. आपको पता है रेस के एक एंड पॉइंट होता है और एक पर एरो होता है, ठीक है. तो जो उनका एंड पॉइंट है अगर हम उनको कॉमन कर दें तो उनकी यूनियन से एक एंगल फॉर्म होगा. द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज नॉन एज द वर्टेक्स ऑफ द रही है एक एंगल, ठीक है. ये इसका एंगल है. ये दोनों रेस कहलाएंगी आर्म्स और ये जो कॉमन एंड पॉइंट है जो दोनों का अब कोलैप्स कर गया ऊपर नीचे है, ये कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. क्लियर हो गया. इट इज ईजी इफ वी मेक एन एंगल बाय रोटेटिंग अ रे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. अब देखें, अब हम इस पोजीशन इसकी चेंज करते जाएं तो हमारे पास डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो फॉर्म होते जाएंगे, ठीक है. ये जो इनिशियल है उसको हम इधर ही रखें, ये फिक्स. इसको हम कहेंगे दिस साइड इज कॉल्ड इनिशियल साइड और इसको कहेंगे टर्मिनल साइड. ये टर्मिनल साइड जो है अगर ये मूव करते जाएं तो एंगल जो है वो डिफरेंट एंगल जो है वो फॉर्म होते जाएंगे, ठीक है. क्लियर हो गया. इस तरह से इसको हम यूं नीचे की तरफ घुमा दें तो नीचे एंगल बनना शुरू हो जाएंगे. इस तरह से यहाँ पर यूं एंगल, ये ऐसे एंगल फॉर्म होते जाएंगे. क्लियर हो गया. ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक मैयर होगा. क्लियर हो गया. तो इस तरह से अगर हम रोटेट करते जाएं एक रे को और एक रे को हम फिक्स रखें तो हमारे पास ये डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे. क्लियर. ओके. एक जो हम फिक्स साइड रखते हैं, द ओरिजिनल पोजीशन इन द रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड. ये जो ओरिजिनल पोजीशन पर रहेगी रे, जो मूव नहीं करेगी, ये इनिशियल साइड कहलाएगी. और जिसको हम मूव करके डिफरेंट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, दिस साइड इज कॉल्ड टर्मिनल साइड, ठीक है. ओके. अगर जो मूवमेंट है टर्मिनल साइड की, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होगी तो एंगल को मैयर करेंगे हम पॉजिटिव, ठीक है. तो उसकी पॉजिटिव मैयर होगी. और अगर ये मूव करेगी, हमारे पास यही जो रे है वो इस तरह मूव करे क्लॉकवाइज, अगर इसकी मूवमेंट इस तरह से क्लॉकवाइज हो तो हम इसको एंगल को मैयर करेंगे नेगेटिव, ठीक है. क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट बात करते हैं. बॉयज अब इस फिगर में देखें, इस फिगर में ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है. अब इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस ये अब मैयर हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज जो हम रोटेशन होगी टर्मिनल साइड की वो पॉजिटिव एंगल की पॉजिटिव मेजरमेंट को शो करेगी, ठीक है. यहाँ पर होगी पॉजिटिव मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है. और ये रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. अब इस फिगर में देखें, इस फिगर में ये हमारी इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड है यहाँ इधर बिलो द इनिशियल लाइन. अब ये जो रोटेशन है टर्मिनल साइड की, दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है. तो क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगी उसमें एंगल की मेजरमेंट आएगी नेगेटिव. ये नेगेटिव मेजर है, नेगेटिव मेजरमेंट. क्लियर. Now the first measure of an angle is degree. We divide the circumference of a circle. ये सर्कल का circumference है, ठीक है. बाउंड्री को कहते हैं circumference of a circle. इसको डिवाइड कर दें into 360 equal arcs. ये देखें यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक मैंने यहाँ पे 10
9 की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 पर हम शो करेंगे 90 डिग्री एंगल। तो इक्वल अगर हम 360 आर्क्स में डिवाइड कर दें तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय 1 आर्क। एक आर्क जो हम डिवाइड करते हैं वो आर्क जो सेंटर के साथ जो एंगल फॉर्म करती है, दैट एंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 1 डिग्री। ये गोल सर्कल डिनोट करता है डिग्री को, ठीक है। क्लियर हो गया कि जो एक आर्क, अगर हम पूरे सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दें तो एक आर्क जो सेंटर के साथ जो एंगल फॉर्म करती है, जो एंगल बनाती है, वो 1 डिग्री का होगा, ठीक है। 1 डिग्री डिनोटेड अ डिग्री, ठीक है। 1 के ऊपर अगर एक डैश लगा दें तो डिनोट्स 1 मिनट, और अगर 1 के ऊपर डबल डैश लगा दें तो डिनोट्स 1 सेकेंड, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसको सेक्साजेसिमल सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 60 से कनेक्टेड है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। दैट्स वाई दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक, जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड में हम किसी एंगल की मेजरमेंट करते हैं। ये बेटा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, और 0 से ये 90 डिग्री। हम जब स्टैंडर्ड पोजीशन की बात करते हैं तो फिर हम इनिशियल साइड को लेते हैं अलोंग एज एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस हम लेते हैं इनिशियल साइड को, और टर्मिनल साइड जो है वो मूव करेगी रोटेशन वाइज, ठीक है। अगर वो मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज तो हमारे पास मेजरमेंट्स जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। यहाँ पर बन रहा है अलोंग वाई एक्सिस, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अलोंग एक्स डैश एक्सिस यहाँ इस पोजीशन से यहाँ तक ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये एंगल 270 डिग्री, 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक ये थर्ड क्वाड्रेंट तक ये 270 डिग्री होगा, और ये यहाँ पर कंप्लीट जब सर्कल हो जाएगा तो एंगल होगा 360 डिग्री। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स, ठीक। एन एंगल ऑफ 360 डिग्री डिनोट्स अ कंप्लीट सर्कल और 1 रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट चक्कर को, एक कंप्लीट जो सर्कल बनता है उसका एंगल होता है 360 डिग्री। ओके, एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर 8 एंगल्स गिवन है, उन एंगल्स को हमने लोकेट करना है एक्स एक्सिस पर। उसके लिए ये देखें, फर्स्ट पार्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल। तो 30 डिग्री एंगल शो करने के लिए यहाँ पर हम बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं। अब मैं सब एंगल्स का आपको शो करके बता दूंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज वाई डैश, यहाँ पर एक्स और इधर एक्स डैश, और ये सेंटर में ओरिजिन है वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। ये एंगल का वर्टेक्स होगा, ये इनिशियल साइड होगी, और टर्मिनल साइड बनानी है 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री एंगल आप प्रोटेक्टर यूज करते हुए बनाएंगे अलोंग ओ एक्स। हम इस लाइन के अलोंग रखेंगे प्रोट्रैक्टर को, और यहाँ पर 30 डिग्री पर जहाँ पर मेजर हो रहा है डॉट लगाकर ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दिया तो ये 30 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पर है 0 डिग्री एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और ये है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री नीचे शो कर दें, 0 डिग्री ऊपर। इस तरह से आपने हर एंगल को शो करना है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 0 से 90 डिग्री के दरमियान होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और 90 टू 180 डिग्री जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसकी टर्मिनल साइड जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी। और अगर एंगल मोर देन 180 डिग्री है और लेस देन 270 डिग्री तो एंगल की जो टर्मिनल रे है वो टर्मिनल साइड वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और अगर एंगल लाई कर रहा है बिटवीन 270 एंड 360 डिग्री तो फिर इनिशियल साइड तो हमेशा यही रहेगी, एक्स एक्सिस ये हमेशा इनिशियल साइड रहेगी, और जो टर्मिनल साइड है वो मूव करके इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब बाकी सारे पार्ट्स भी देख लेते हैं।
अब ये सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पर हमने 22.5 डिग्री को शो करना था, तो 22 और 23 के दरमियान आपने डॉट लगाना है, प्रोटेक्टर इस अलोंग एक्स एक्सिस रखते हुए आपने ओरिजिन पर उसका सेंटर रखना है प्रोटेक्टर का डी का, और फिर आपने 20 और 23 के दरमियान डॉट लगा के इस ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देना, तो ये एंगल बन जाएगा 22.5 डिग्री का। Now boys, look at the different parts of question number 1. थर्ड पार्ट है 135 डिग्री, ये पॉजिटिव है इसलिए इसे हमें एंटी क्लॉकवाइज शो करना है। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 और 180 के दरमियान 135 शो होगा। प्रोटेक्टर यहाँ पर रखेंगे, उस पर 0 से 180 डिग्री तक की मेजरमेंट्स मौजूद होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली 90 और 180 का हाफ जो है वो 135 यहाँ डॉट लगाकर आपने ज्वाइन कर देना है, और इसकी मूवमेंट ऐसे शो करनी है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखें तो इसमें है 225 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्रोटेक्टर को रखेंगे इस तरह से, ठीक है। 180 और 270 के दरमियान 225 आएगा, तो 180 में 45 ऐड करें तो वी हैव 225, तो 45 जहाँ पर आएगा यहाँ 180 पर प्रोटेक्टर उल्टा रखने के बाद 0 से 45 डिग्री तक का डॉट लगाकर इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और शो यहाँ से करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस से मूवमेंट एरो शो करेंगे अप टू इस टर्मिनल साइड जो कि एंगल शो करेगी 225 डिग्री। क्लियर हो गया। अब ये है -60 डिग्री, जब नेगेटिव आ जाए तो फिर हमने उसको क्लॉकवाइज शो करना है। क्लॉकवाइज बेटा मूवमेंट ऐसे होगी, ये 0 डिग्री है, ये -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री, यानी इसमें हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे और क्लॉकवाइज ही सारी एंगल्स को नेगेटिव मार्क करेंगे। तो यहाँ हमने 60 डिग्री पर प्रोटेक्टर को रखना है इस तरह से बिलो द लाइन, ठीक है, और 60 पर आपने मार्क कर लेना है, तो ये शो करेगा -60 डिग्री। यहाँ पर आज है -120 डिग्री, तो -120 डिग्री लाई करेगा -90 और -180 के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर 120 डिग्री प्रोटेक्टर इस तरफ रखेंगे और ऐसे मेजर कर लेंगे, तो 120 पर आपने लाइन लगा देनी है और इस एरो को बिलो द लाइन शो करना है। अब ऊपर से मूवमेंट नहीं शो करनी, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करनी है। अब नेक्स्ट है -150 डिग्री, -150 डिग्री भी शो होगा इस थर्ड क्वाड्रेंट में। हम प्रोटेक्टर को रखेंगे इस तरह से लाइन के नीचे, इस तरह नीचे वाली साइड पर शो करेंगे और यहाँ पर 150 डिग्री का एंगल शो कर देंगे। ये है -225 डिग्री, -225 डिग्री यानी ये 0 से 180 डिग्री कंप्लीट, 180 -180 डिग्री और -270 डिग्री के दरमियान एग्जैक्टली 45 डिग्री का ये होगा 225 डिग्री एंगल। तो ये इस तरह से इसको शो कर देंगे हम क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चेंजेस हैं कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज शो करना है, एंटी क्लॉकवाइज 0, 90, 180, 270, और अगर नेगेटिव है तो फिर यूं 0, -90, -180, -270, -360 इस तरह से शो करना है। समझ आ गई? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।